हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड के नए गब्बर से। शाहिद की मैरिज की न्यूज पर क्या है करीना कपूर का रिएक्शन। लॉरियल फेमिना वुमेन अवार्ड्स की एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाएंगे एक खास स्टोरी में, और साथ ही बताएंगे एक्टर इमरान हाशमी आज किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। अक्षय कुमार गिव्स बॉलीवुड्स फेवरेट विलन गब्बर अ पॉजिटिव ट्विस्ट। वेल, आप भी देखिए कैसे। अक्षय कुमार बन गए हैं गब्बर और वो दे रहे हैं वार्निंग उन लोगों को जिनके मन में करप्शन है। ये वो गब्बर नहीं है जो जनता को डराता था, ये वो गब्बर है जो करप्शन करने वालों की नाक में दम करने में माहिर है। कल मुंबई में अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च किया, उसी स्टाइल में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक्शन, एक्शन और सिर्फ एक्शन। करप्शन पर अक्षय का ये एक और बड़ा सटाया है। इससे पहले भी अक्षय अपनी कई फिल्मों में करप्शन से लड़ने की प्रेरणा दे चुके हैं। अक्षय ने ऐलान तो कर दिया है कि वो फिल्म में दिखाए गए करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो विलन्स की धुलाई के साथ साथ अपने फैंस को फिल्म में खूब एंटरटेन भी करेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। Well, we all know by now that Shahid Kapoor is getting married and he is marrying a Delhi-based girl, Meera Rajput. But क्या आपको पता है how did Kareena Kapoor Khan react to this news? Let's see. They might have moved on in life, but they definitely wish well for each other. Yes, we're talking about Kareena Kapoor Khan and Shahid Kapoor. No, they're not back to being friends, लेकिन दोनों के बीच cordial relationship जरूर है। और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जूम को पता चला है कि करीना कपूर खान ने शाहिद कपूर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे शाहिद कपूर की एंगेजमेंट की खबर तो हमें थोड़े ही दिन पहले मिली है, लेकिन सोर्सेज की माने तो करीना कपूर को शाहिद की सगाई की खबर बहुत पहले ही पता लग गई थी। Even before Kareena started to shoot for Udta Punjab, one of the insiders from the film informed that she knew about Shahid's engagement to the Delhi girl Meera Rajput. करीना ये खबर सुन के काफी खुश थी और माना जा रहा है कि करीना ने तुरंत शाहिद को मैसेज किया और अपने गुड विशेस डायरेक्टली उन तक पहुंचाए। वेल, इससे एक बात तो तय है, चाहे उनका पास्ट कैसा भी हो, both Kareena and Shahid have shown a lot of maturity. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. And now time to show you special report. 62nd नेशनल अवार्ड्स का हो गया ऐलान। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस साल मिला है फिल्म क्वीन के लिए कंगना रनावत को। क्वीन को ही बेस्ट हिंदी फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट एक्टर साउथ के सुपरस्टार विजय रहे, जिन्हें कन्नड़ फिल्म नन्नू अवानाला अवालू के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। शाहिद कपूर की फिल्म हैदर को इस बार ढेर सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। बिस्मिल सॉन्ग के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह रहे, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही इसी फिल्म की डॉली आलूवालिया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट कोरियोग्राफी जैसे अवार्ड्स भी इस बार हैदर को मिले हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर सभी अवार्ड्स फंक्शंस में इस बार छाई रही। इसी फिल्म के लिए शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, लेकिन बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड शाहिद की झोली में नहीं आया। जबकि बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड इस बार प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम की झोली में आया है। इसी बीच जूम ने मैरी कॉम की सफलता पर उमंग कुमार से भी बात की, जो इस वक्त मलेशिया में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Recently, Zoom attended the L'Oreal Femina Women Awards, and we get you all the details of who all graced the occasion in our next story. It was that time of the year when the real women were awarded at the L'Oreal Paris Femina Women's Award 2015. इस इवेंट पर बॉलीवुड की पावरफुल वुमेन यानी कटरीना कैफ, सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय के साथ साथ हुमा कुरैशी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद थे। Katrina looked super pretty in her black gown, hair tied neatly in a sleek pony.
वैसे सूत्रों से पता चला कि कटरीना कैफ पिछले 3 दिनों से बीमार हैं, लेकिन फिर भी प्रायर कमिटमेंट की वजह से she didn't skip the event. On the other hand, it was Sonam Kapoor's first outing post her hospitalization due to swine flu. Sonam looked stunning in her pink ensemble, but definitely looked tired. Though Sonam hadn't recovered completely, she still came out in support of the event. No, I'm much better now. I'm very fortunate to be the brand ambassador for this award function. It celebrates women who are impacting society in a positive way. इसके अलावा नवाजुद्दीन और हुमा कुरैशी also stepped out to honor the women of substance. Huma could have opted for a better gown though, especially after slimming down considerably. Well, it's a very, very special evening. We're honoring some very, very special women, and I think Femina has always been associated, with celebrating womanhood, celebrating achievers, and today is a very special award where we are felicitating women from all walks of life. Achievers हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काम किया है, तो उनको फेमिना जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म, उनको एक बूस्ट, उनको एक एनर्जी मिलती है यहाँ पे. That's a good thing जो achievers हैं उनके लिए. Well, if you're thinking why didn't Aishwarya walk the red carpet, Mrs. Bachchan had given strict instructions that she won't walk the red carpet at all or interact with the media. She will go on the stage and leave from the backstage. Well, all this for the most powerful women. For Elika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Hrithik Roshan is back from a holiday and we spotted him at the international airport with his family members. Take a look. कल रात ऋतिक रोशन को हमने उनके बच्चों के साथ कैप्चर किया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर. ऋतिक रोशन मालदीव से रवाना हो रहे थे, जहां he had gone for a mini vacation with his family. Being deadly tired, Hrithik still interacted with the media and shared his experience about his vacation trip. That's sweet of Hrithik to be so generous with the media even after coming back from a long trip. Bureau Report, Zoom, Mumbai. In yet another marketing innovation by Team Piku, the makers have released a video in white by Deepika Padukone for the film's release launch on March 25th. And this time, the surprises for the media. दीपिका पादुकोण अमिताभ बच्चन को कर रही हैं क्लोजली फॉलो. पर्सनल लाइफ का पता नहीं, बट प्रोफेशनल लाइफ में तो दीपिका अब वही करने वाली हैं जो बिग बी ने किया था. सोर्सेज की माने तो दीपिका अपने फैंस को देने वाली हैं एक खास मैसेज. जी हाँ, और इस मैसेज में दीपिका उनसे अपील करने वाली है अपनी फिल्म पीकू को देखने के लिए, और वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के साथ. जी हाँ, पीकू फिल्म बेस्ड है फादर डॉटर के रिलेशनशिप पर, और इसी के लिए दीपिका ने ये यूनिक स्ट्रेटजी अपनाई है. क्लोज सोर्सेज की माने तो इसके लिए दीपिका शूट करेंगी एक शॉर्ट वीडियो और वो सर्कुलेट होगा व्हाट्सएप पर. बल इतना ही नहीं, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर मीडिया को भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए. वैसे दीपिका का ये यूनिक प्लान तो है काफी इंटरेस्टिंग. वी होप उनके फैंस को भी ये पसंद आए और वो अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने जाएं. फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. Rishi Kapoor fought with wife Neetu Kapoor and admits to it on his social networking site. Well, don't you believe us? Then check this out. रिसेंटली खबर आई थी कि रणबीर कपूर ने अपने पेरेंट्स को अलर्ट किया है टू बी कॉशियस फॉर बीइंग एक्टिव ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स. पर इस बात से बेफिक्र है ऋषि कपूर, क्योंकि आजकल उनके ट्वीट्स हो रहे हैं काफी फेमस. द एक्टर इज फुल ऑन एंजॉयिंग हिज स्पेस ऑन ट्विटर एंड इज ट्वीटिंग एनीथिंग. Just read what Rishi tweeted last night. Had a fight with Neetu last night. She doesn't understand that I'm very scientific, especially in the night after it. इस ट्वीट के तुरंत बाद ही एक न्यूज बन गई that Rishi Kapoor had a fight with his wife. But later on, reacting to the news, Rishi clarified that it was a mere joke. Okay, Twitter is verifying me. Blue tick until then just tick. And why don't people have any sense of humor? Don't take all of me so seriously. Well, हम तो आपके इस जोक को चलिए सीरियसली नहीं लेंगे, but better be careful next time of what you tweet and post on your social hub. क्योंकि कोई खबर आपके एंड से भी बन गई, तो भी आप मीडिया पर ही भड़केंगे, ना कि खुद को करेक्ट करेंगे. For चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. Box office failure of film Roy is seriously affecting brand value of actress Jacqueline Fernandez. Let's see how. फिल्म किक की रिलीज के तुरंत बाद जैकलीन फर्नांडिस was quite in demand.
be it films or brand offers. But जैसे ही Jacqueline delivered a film like Roy, her demand in the ad world has decreased. Well, Zoom को exclusive information मिली है कि Jacqueline को ज्यादा कोई brand offers नहीं मिल रहे हैं after her debacle Roy. वैसे किक की रिलीज के बाद Jacqueline ने अपना प्राइस भी हाइक कर दिया था and she was popular too. लेकिन अब वो ढलता जा रहा है क्योंकि सोर्सेज से पता चला है कि apparently no one is approaching the actress with new brand offers. Well, Jacqueline ने जहां एक तरफ सलमान खान के साथ फिल्म करके अपने करियर को रिवाइव कर दिया था, वहीं गलत फिल्म साइन करके उन्होंने फिर से अपने प्रोफेशनल स्टेटस पर एक रोक लगा दी है। चलिए कोई बात नहीं, ये बात जैकलीन को भी समझ आ ही गई होगी एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम शी बेटर चूजेस द राइट फिल्म्स टू स्टे इन द लाइमलाइट। और कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। Young guns of Bollywood are fighting hard in the ad world. चलिए देखते हैं कौन सा यंग स्टार ब्रांड वर्ल्ड में इस वक्त है सबसे आगे। So the brand war has started between the new generation actors like the old ones, and we have got to know about one of these brand fights. Our little birdie informed us that reportedly Siddharth Malhotra has replaced Tiger Shroff in an apparel brand. खबरों की माने तो Tiger was signed for this brand with Kriti Sanon. He also shot for campaigns, but when it came to releasing the first video ad of the brand, it was Siddharth who featured alongside Kriti and not Tiger. Tiger has been shown the door and Siddharth got a wild card kind of entry. अब ऐसा क्या हुआ टाइगर श्रॉफ और ब्रांड एंडोर्सर्स के बीच, ये तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, पर इस पर Zoom अपनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा। फिलहाल तो टाइगर श्रॉफ के इस लॉस से सिद्धार्थ मल्होत्रा को फायदा जरूर हुआ है। और कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखकर की है एक स्पेशल रिक्वेस्ट। वेल, क्या है आमिर की ये रिक्वेस्ट? लेट्स फाइंड आउट। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे पर आमिर खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से की है एक खास रिक्वेस्ट। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, आमिर खान और कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि टीबी की बीमारी को एक नेशनल क्राइसिस की तरह लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये डिजीज पूरी कंट्री में फैल रहा है, इसे अच्छी तरह से निपटाने की जरूरत है। आमिर खान ने अपने टेलीविजन शो सत्यमेव जयते के दौरान भी इस डिजीज को लेकर डिटेल में बात की थी और उस वक्त भी उन्होंने गवर्नमेंट का ध्यान इस इशू की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। हम आपको बता दें, बॉलीवुड से ऑलरेडी अमिताभ बच्चन टीबी के खिलाफ एक एड कैंपेन का हिस्सा है। बिग बी के इस एड कैंपेन से टीबी के खिलाफ चल रही कैंपेन में मदद तो मिली है और अब आमिर खान देश के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर इस मामले पर उन्हें ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। वेल, आमिर खान अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं। वी होप कि बाकी बॉलीवुड स्टार्स भी उनसे कुछ सीख लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ट्रबल्स डोंट सीम टू एंड फॉर शाहरुख खान। आइए देखते हैं SRK के खिलाफ फाइल किए जा रहे FIR से रिलेटेड क्या है लेटेस्ट अपडेट। Troubles don't seem to be ending for शाहरुख खान। Zoom ने आपको बताया था कि किस तरह वानखेड़े ब्रॉल की इशू पर चाइल्ड कमीशन ने शाहरुख के खिलाफ FIR फाइल करने की रिक्वेस्ट की थी। Regarding his abusive behavior under IPC sections and under Juvenile Justice Care and Protection Act 2006. The commission has also ordered an inquiry for not registering FIR in this matter. Shah Rukh Khan's secretary Karuna yesterday was at the police commissioner's office to meet Rakesh Maria regarding the same issue. Shah Rukh obviously काफी worried है, इसलिए फैशन वीक में भी उन्होंने गौरी के शो में आने की कॉन्फर्मेशन देने के बाद भी उसे कैंसिल किया। एंड गौरी रिफ्यूज टू डू एनी मीडिया इंटरैक्शन और अब उनकी सेक्रेटरी भी मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गई है। We shall give you more updates about this very soon. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Campus Princess 2015 के अमेजिंग फिनाले के बाद our friend Vaz from Mangalore emerged as the winner. After scouting 24 colleges pan-India, 27 ladies were shortlisted, but what went into the making of the divas is what we'll show you today. Campus
Campus Princess 2015 के amazing finale के बाद, Afreen Vaz from Mangalore emerged as a winner. After scouting 24 colleges pan-India, 27 ladies were shortlisted. But what went into the making of these divas is what we'll show you today. सबसे पहले इनके ग्लैमर और स्टाइल को लेंस में कैप्चर किया renowned photographer Amin Huda ने. Take a look at their photo shoot session. The girls are fabulous and I am loving the confidence they already have. Of course they are raw, but with a bit of guidance and advice, they are just taking it to the next level, and which is amazing. Well, the girls definitely need to be beauty with brains. And to polish their speech and confidence levels, we had Sachin Kumhar for the voice modulation and oratory skills session. Primarily how you present yourself in front of the audience. When judges ask you a question, how do you present yourself? And what are the techniques that one needs to have when you are on a platform like that? And how confident one can be when you're speaking. और साथ ही the ladies tested their fitness levels with Sameer Purohit. I think the sessions are fantastic, and in fact, I love the energy of the girls and the competitiveness, and it also, helped us to answer a lot of the queries, which I hope that we have answered up to a point, and the rest we hope we'll answer by tomorrow or day after. There was a lot of energy today, which was nice, and a lot of positive energy. It felt like very healthy competition. And it was a lot of fun seeing, even though the girls were slowly getting out of the fun competition that we had today, they were still cheering on everybody else in the competition, which was nice. इन सब के अलावा भी these gorgeous participants underwent a lot more training sessions, जिनका अपडेट आपको Zoom देगा जल्द ही. Bureau Report, Zoom, Mumbai. And now time to show you special report. Guys, should we walk away? Guys, should we walk away? Guys, should we walk away? What is happening? What is going on, guys? You want to ask proper questions or should we walk? So, should we continue? कुछ इस अंदाज में दिखे राम कपूर जो पहुंचे थे अपनी अपकमिंग टेलीविजन शो के लॉन्च इवेंट पर. मीडिया से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करने वाले राम ने फॉर अ चेंज मीडिया से इंटरैक्शंस के लिए पहले हामी तो भर दी, पर एक सवाल पर वो भड़क गए एंड इवेंचुअली द इंटरैक्शंस गॉट ओवर. राम के अलावा यहाँ शो की स्टारकास्ट मौजूद थी और हमने यहाँ स्पॉट किया महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को, हु केम टू सपोर्ट द शो. वेल, आपको बता दें, राम कपूर ने इससे पहले कहा था कि वो टेलीविजन पर काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है एंड दैट ओनली एकता कैन मेक हिम वर्क इन टेलीविजन. और जब यही उनसे पूछा गया तो ये रहा राम का जवाब. देखिए, वो प्लान तो नहीं था इस वक्त टीवी करने का. काफ़ी फिल्में हैं. एक मेरी फिल्म मई में रिलीज हो रही है, जैसे आप जानते हैं. उसके बाद 2 और प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ. तो बिल्कुल गलत टाइम है फॉर मी टू कम ऑन टेलीविजन. लेकिन ये प्रोजेक्ट ऐसा था कि इसको ना बोल ही नहीं सकते. इट्स अ वेरी डीप प्रोजेक्ट और ऐसे प्रोजेक्ट्स टेलीविजन में फिलहाल नहीं बन रहे. दैट टू विद सच बिग नेम्स लाइक भट्ट साहब इन्वॉल्वड. इसके अलावा राम ने बताया क्यों वो मीडिया को अपने सेट पर उनके शो को कवर करने के लिए अलाउ नहीं करते. क्या शो था? बड़े अच्छे लगते हैं. अलाउड नहीं थे सेट पे, और इस शो में भी आप लोग अलाउड नहीं होंगे सेट पे. कुछ खास वजह? हाँ, उसकी वजह ये है, प्रेस और मीडिया इंटरेक्शन के लिए एक वक्त होता है. जब मैं दिल्ली गया था, पूरा दिन प्रेस के साथ वक्त बिताया. आज वक्त बिता रहा हूँ. प्रेस का एक वक्त होता है और सेट में वक्त होता है काम का. The two are not supposed to be. तो जब काम होता है, that is very sacred to me, very special to me. और तब मुझे ये सारे कैमरास और वो सब नहीं चाहिए. आप फिनिश प्रोडक्ट देखेंगे, उसके पहले कुछ नहीं. वेल राम, आपके लिए ये डेडिकेशन है, पर जिस तरह से आप मीडिया से बात करते हैं वो एरोगेंस सा नजर आता है. वी होप यू फोकस ऑन योर बिहेवियर विद द मीडिया टू नेक्स्ट टाइम. व्हाट इज गोइंग ऑन गाइस? यू वांट टू आस्क प्रॉपर क्वेश्चंस और शुड वी वॉक? सो शुड वी कंटिन्यू? फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. And now it's time for a special segment, Bits and Bytes. आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म फितूर की अभी शूटिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ब्रांड वर्ल्ड में अभी से इन दोनों की केमिस्ट्री के चर्चे खूब हो रहे हैं. सोर्सेज की माने तो इन दोनों स्टार्स ने हाल ही में एक एड शूट साथ में किया है. खबरों की माने तो हंसल मेहता ने सरबजीत सिंह की लाइफ पर फिल्म बनाने का फैसला किया है. सोर्सेज की माने तो सरबजीत सिंह की सिस्टर का रोल प्ले करने के लिए हंसल मेहता ने कंगना रनौत को अप्रोच किया है.
हम आपको बता दें, सरबजीत सिंह पाकिस्तानी जेल में बंद इंडियन प्रिजनर थे, जिनकी पाकिस्तानी जेल में हत्या कर दी गई थी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो सलमान खान स्टारर फिल्म प्रेम रतन धन पायो में डायरेक्टर सूरज बरजातिया ने एक 13 मिनट लॉन्ग सॉन्ग को शामिल किया है। इससे पहले फिल्म हम आपके हैं कौन में सूरज बरजातिया ने 14 हिट सॉन्ग शामिल किए थे, जो कि अब तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में शामिल किए गए सबसे ज्यादा सॉन्ग्स हैं। एक्टर इमरान हाशमी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इमरान ने इस खास दिन पर अपना सारा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का फैसला किया है। इमरान हाशमी के लिए 2014 कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में वो आशा कर रहे हैं कि उनका ये साल अच्छा रहेगा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गब्बर का ट्रेलर कल ग्रैंड स्टाइल में रिलीज किया गया। अक्षय ने इस इवेंट पर एंट्री खास स्टाइल में मारी और साथ ही यहाँ पर सबको बताया कि बॉलीवुड में इस फिल्म से एक नए स्टाइल के हीरो की एंट्री हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म ब्योमकेश बख्शी अभी रिलीज भी नहीं हुई है और इस फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी का कहना है कि अगर ये फिल्म चलती है तो वो इस फिल्म का सीक्वल जरूर बनाना चाहेंगे। शाहिद कपूर की शादी की न्यूज जब से कल एक न्यूज़पेपर में आई है, ये न्यूज रातों रात हर जगह फैल गई है। शाहिद कपूर के फैंस को तो अब तक इस न्यूज पर यकीन नहीं आया है, क्योंकि अब तक साशा ने खुद इस न्यूज पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। साफ है, फैंस शाहिद की तरफ से इस न्यूज की सच्चाई जानना चाहते हैं। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.